हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? हम आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको भी इस वीडियो को लाभ मिले। चलो बच्चों, देर न करते हुए हम क्लास की शुरुआत करेंगे। हम सर्कल वृत्त पढ़ रहे थे। कल हमने 10.1 प्रमेय को सिद्ध किया, आपको समझाया। और जो कल वाली हमारी प्रमेय थी वो स्पर्श रेखा और त्रिज्या से संबंधित थी। प्रमेय से आपने क्या सीखा था कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे पे लंब होती है, ठीक है। अर्थात सबसे न्यूनतम दूरी क्या होती है? लंब होती है। क्लियर है? आज हम आपके लिए लाए हैं प्रमेय 10.2। और ये प्रमेय हमसे क्या पूछ रही है, हमें क्या सिद्ध करना है, इससे हम क्या सीखेंगे, सबको हम आपको बारी बारी से बताएंगे। चलो, हमारा स्टेटमेंट दे रखा है, कथन। हम कथन क्या दे रखा है? हमसे कह रहा है कि बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। हमको ये सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो अभी आप सिर्फ इस पे फोकस करो, ये बाद में बताएंगे, ठीक। कहने का मतलब, आपको एक चीज पहले हम क्लियर कर देना चाहते हैं। किसी भी बाहरी बिंदु से या बाहरी बिंदु से वृत्त पर सिर्फ और केवल दो स्पर्श रेखाएं ही खींची जा सकती हैं, दो से ज्यादा ना दो से कम। तो ये चीज आप दिमाग में बैठा लो कि अगर बाहरी बिंदु है तो सर्कल पर सिर्फ दो ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आप ये नोटिस कर लो कि सर्कल को स्पर्श रेखा सिर्फ एक ही बिंदु पर स्पर्श करेगी, ठीक है ना। और जहां स्पर्श करेगी उसको हम स्पर्श बिंदु बोलते हैं। एक से अधिक बिंदु हो ही नहीं सकता। अगर एक से अधिक बिंदु हुआ तो स्पर्श रेखा छेदक रेखा में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर है? तो हमसे क्या कह रहा है, पहले तो आप ये क्लियर हो गया कि किसी भी सर्कल पर बाहरी बिंदु से सिर्फ दो ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती। क्लियर? हमसे कह रहा है कि उस बिंदु से जो बिंदु बाहर है और जिससे हम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, कहते हैं कि उस दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। ये स्टेटमेंट हमसे कह रहा है। कहने का मतलब ये हमारा एक वृत्त हो गया। क्लियर है? बाहरी एक बिंदु हमने पी ले लिया, इससे हमने दो स्पर्श रेखा खींच दी। अब स्टेटमेंट क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो ये दोनों स्पर्श रेखा है ना, देखो, ये दोनों जो स्पर्श रेखा हैं, आपका एक स्पर्श रेखा ये हो गया, देखो एक स्पर्श रेखा आपका क्या हो गया, ये हो गया। और दूसरी स्पर्श रेखा आपकी ये हो गया। तो कहने का मतलब, पहली बात तो आप दिमाग में पॉइंट बैठा लो कि दो से ज्यादा ना दो से कम स्पर्श रेखा खींची जा सकती, संभव ही नहीं है। और कह रहे हैं ये दोनों ये जो स्पर्श रेखा है ना, इनकी लंबाई आपस में बराबर होती है। हमसे ये पूछ रहा है कि भैया बराबर होती है, आप ये सिद्ध करके दिखाओ। हमने इनको बताया कि भैया इनकी लंबाई बराबर होती है। अब ये मानने को तैयार नहीं, बोला हमको प्रूफ दो। आप प्रूफ करके बताओ कहाँ से बराबर होती है। तो आज हम इसको सिद्ध करके इनको बताएंगे, भैया ऐसे ये हाँ दोनों स्पर्श रेखा बराबर होती है, ठीक है। सरल शब्दों में समझो, अगर आप वृत्त के बाहर किसी एक बिंदु से, अगर आप इस वृत्त के बाहर किसी एक बिंदु से दो दो रेखा खींचते हैं, भैया एक रेखा ये खींच दिया, एक रेखा ये, आपको पता है ये रेखा ही है। रेखा का नाम उसके स्वभाव के आधार पर हम नाम रखते थे। अगर इसने स्पर्श किया, दूर से ही नमस्ते करके चली गई सर्किल को, स्पर्श रेखा बोल दिए। अगर भैया दो बिंदु पर काट के जा रही है, गुजर के जा रही है, तो छेदक रेखा बोल देते हैं। अगर ना तो स्पर्श किया ना तो काटा, तो अप्रतिच्छेदी रेखा बोल देते हैं। तो पूरा खेल रेखा का, रेखा के स्वभाव, उसके गुणधर्म के आधार पर उसका हम नामकरण करते हैं, ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब क्या है, अगर आप वृत्त के बाहर किसी एक बिंदु से, ये वृत्त हो गया, इसके बाहर एक ये है, किसी एक बिंदु से, एक बिंदु से दो रेखा खींचते हैं, एक रेखा हमने ये खींच दी, एक रेखा ये खींच दी, तो हमसे कह रहा है जो वृत्त को स्पर्श करे, भैया स्पर्श भी कर रहा है, ठीक है। तो उन दोनों रेखाओं की लंबाई छूने वाले बिंदु तक, छूने वाले जहां वो स्पर्श करें जो बिंदु तक, उस बिंदु तक दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई या रेखाओं की लंबाई एक समान होगी। क्या होगी? एक समान। अर्थात कि भैया पी क्यू बराबर पी आर। क्लियर है? तो हमको ये प्रूफ करना है कि ये दोनों जो स्पर्श रेखा की लंबाई पी क्यू और पी आर क्या है, आपस में बराबर है। क्या है? बराबर है, ठीक है। तो आप एक स्टेटमेंट लिख लो, इसे आप लिख लो, क्योंकि इसको हम मिटाएंगे, इसके आगे हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। इसीलिए हमने आपको लिख के दिया ये, ठीक। हम कह रहे हैं कि
आप हमारे साथ साथ चलिए, कॉपी में इसको नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि जब हम इसको मिटा देंगे आपकी कॉपी में लिखा होगा तो आप उसके आगे की जो हमारी प्रक्रिया होगी आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो इसे लिख लो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको आप लिखते चलिए। अगर आप हमारे साथ इसको लिखते चलेंगे तो जैसे हमने इसको मिटाया, इसके आगे का जो भी स्टेप हम करेंगे वो आपको समझ में आएगा, क्योंकि उसका आगे आपने पहले आपने लिख रखा है। ठीक है, चलो चलो अब इसको हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, और देखिए आप आराम से पढ़िएगा, हर चीज इतनी अच्छी तरह समझाऊंगा कि आपको कभी भूलेगा नहीं। चलो इसको मिटा दें, चलो मिटा दे रहे, मिटा दे। अब चलो समझ में आ गया हमें क्या सिद्ध करना है, कि दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होगी, पी क्यू बराबर पी आर, ये हमको सिद्ध करना है। चलो ये हम मिटा दे रहे हैं, इनका रोल खत्म। अब ये मिटा दे रहे हैं, अब हम इसको सिद्ध करेंगे। अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम इसको सिद्ध करेंगे। ठीक है, चलो अब हम इसको सिद्ध करेंगे। चलो तो अब प्रोसेस शुरू किया जाए। पहले दिया हुआ लिख लो, क्या दिया है बताओ, क्या दिया है हमको लिख लो, दिया हुआ क्या है लिख लो। दिया है कि एक वृत्त है, एक वृत्त जिसका केंद्र, एक वृत्त जिसका केंद्र O है। क्या है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है और हाँ, एक वृत्त जिसका केंद्र O है और क्या दिया है, और वृत्त के बाहर, वृत्त के बाहर, ये सर्कल के बाहर, वृत्त के बाहर एक बिंदु, एक बिंदु को, चित्र को हम आपको धीरे धीरे पूरा डिटेल समझा देंगे कैसे। ये जो डॉट डॉट लाइन है ये हमने रचना की है। ठीक है, आपको सिर्फ ये जो स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट के हिसाब से आपको जो फिगर है ये सर्कल है और दोनों आपकी स्पर्श रेखा है। ये जो हमने डॉट डॉट किया ना, ये अपने तरफ से हमने कंस्ट्रक्शन किया या रचना की, इसको भी समझाएंगे। एक वृत्त जिसका केंद्र O है और वृत्त के बाहर एक बिंदु P है। क्या है, एक बिंदु P है और P से या भी, हाँ ऐसे लिख दो, एक बिंदु क्या है, एक बिंदु P है और P से, और हाँ, और P से दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखा P से, दो स्पर्श रेखाएं P से, दो स्पर्श रेखाएं पी क्यू व पी आर क्या है, खींची गई। पी क्यू और पी क्यू आर दिया हुआ है, खींची गई। हाँ, और पी से दो स्पर्श रेखाएं पी क्यू और पी आर खींची गई। ठीक है ना, क्या है, खींची गई। ये आपको दिया भैया, एक वृत्त जिसका केंद्र O है और वृत्त के बाहर एक बिंदु P है और P से स्पर्श रेखाएं पी क्यू और पी आर खींची गई। ठीक है ना, ये आपको गिवन पे है। और सिद्ध क्या करना है, यही चीज। अब भैया सिद्ध क्या करना है, यहां लिख दो भैया, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भैया, सिद्ध करना है कि भैया पी क्यू, क्या सिद्ध करना है भैया, पी क्यू बराबर पी आर के, ओ सॉरी पहले आर लिख दिया क्या, कहने कोई देखो उससे कोई मतलब नहीं, आप लोग पी क्यू बराबर पी आर के। ठीक है ना, आपको ये सिद्ध करना है। हमने क्या बोला भैया, पी क्यू बराबर पी आर के, ये दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर है, ये आपको सिद्ध करना है, जो चीज हमने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, चलो भैया दिया हुआ आपको क्या दे रखा हमने लिख दिया, और सिद्ध क्या करना है हमने आपको बता दिया। ठीक है, चलो अब आपको हम रचना बता रहे हैं। ये जितना स्टेटमेंट दिया था वही चीज हमने यहाँ पर गिवन पे लिखा और सिद्ध करना जो है वो भी हमने लिखा। अभी इनको हमने नहीं छेड़ा, अब रचना करेंगे। देखो अब रचना करेंगे, इसको आप लिख लेना। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे रचना। ये आपका हो गया है, अब करेंगे रचना। अच्छा, रचना में हमने क्या किया आपको बता रहे हैं। देखो रचना हमने क्या किया, ध्यान देना, रचना हमने क्या किया, ध्यान, रचना हमने ये किया कि भैया O को क्यू आर तथा P से मिलाया, O को क्यू आर तथा P से मिलाया। क्या किया, O को क्यू आर तथा P से मिलाया, या फिर आप दूसरे शब्दों में से क्या कह सकते हो, अर्थात O क्यू और आपका, हाँ O क्यू और O आर तथा O P खींचा, O P खींचा। ठीक ना, दोनों चीज बराबर है। हमने क्या बोला, O को
इस O को Q से, इस O को R से, इस O को P से मिलाया। अर्थात अब दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि O Q O R और O P खींचा। ठीक है, ये हमारा रचना पे हो गया। ठीक है ना। अच्छा एक चीज आप और समझो, ये तो हमने रचना किया, अब ये कोण क्या होंगे 90 डिग्री होंगे। क्यों? क्योंकि कली वाली प्रमेय में हमने सीखा कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे पे लंब होती है। तो भैया ये तो स्पर्श रेखा हो गई, ये आपका रेडियस हो गया, और इन दोनों के बीच कितने का कोण बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। कितने का बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। इसी प्रकार ये भी आपका रेडियस हो गई, त्रिज्या हो गई, ये आपकी स्पर्श रेखा हो गई, इनके बीच कितने अंश का कोण बनेगा 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितने का 90। ठीक है, अब आप ध्यान देना, आपका रचना हो गया। अब इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, ध्यान देना। कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान देना भैया, प्रूव कैसे करेंगे। देखो हमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, दो त्रिभुज मिल रहे हैं। कौन सा? देखो ओ क्यू पी मिल रहा है, ओ क्यू पी और ओ आर पी मिला कि नहीं मिला? ध्यान देना, ओ क्यू पी और ओ आर पी। देखो एक ये त्रिभुज आपको मिल रहा है और एक आपका ये त्रिभुज मिल रहा है। क्लियर है? अब इन्हीं दोनों त्रिभुज के माध्यम से हम इसको सिद्ध करेंगे। कैसे? देखो अब हम लेंगे क्या, हाँ हमें देखो प्रूफ में हमें दो त्रिभुज मिले, त्रिभुज त्रिभुज ओ क्यू आर, ओ क्यू आर तथा त्रिभुज ओ आर पी। अच्छा एक मिनट, ओ क्यू आर नहीं है, पी है, वो पी है ना, ध्यान देना है। ये प्रूफ में हम क्या, हाँ देखो त्रिभुज क्या लिखोगे, त्रिभुज ओ क्यू पी। ठीक है ना, गलत लिख दिया, तो ओ क्यू पी तथा तथा क्या लिखोगे ओ आर पी तथा त्रिभुज ओ आर पी में। ठीक है ना, हम क्या करेंगे दोनों त्रिभुज की तुलना करेंगे। क्या करेंगे? दोनों त्रिभुज की हम तुलना करेंगे। ठीक है, आप इसको लिख लो, तो ये चीज हम ऊपर आपको बता देंगे, तो एक ही पूरे इसी में आ जाएगा, नहीं तो फिर इसको मिटा इतना आएगा, फिर इसको मिटाना पड़ेगा। तो आप रचना पहले लिख लो, पहले आप रचना लिख लो, ये आप रचना लिख लो, फिर इस चीज को हम ऊपर बता देंगे। ठीक है ना, ये आप लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो इसको ऊपर बता देंगे ये चीज, क्योंकि अभी यहाँ लिखेंगे फिर हमको क्या इरेज करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। ठीक है, आप ध्यान देना, बोर्ड छोटा है तो आ जाएगा बड़ा। देखो हमने क्या बोला, ओ क्यू पी, ओ अच्छा एक मिनट, ऐसे ऐसे लिखो, त्रिभुज ओ क्यू पी, ओ क्यू पी तथा त्रिभुज ओ आर पी, ओ आर पी में क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज की तुलना करने पर त्रिभुज ओ क्यू पी तथा ओ आर पी में हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। क्यों तुलना करेंगे? तुलना करके कुछ चीज हम फाइंड आउट करेंगे। क्यों? हमने इससे पहले क्या पढ़ा है, हमने सार्वक्षमता पढ़ा है, हमने समरूपता पढ़ा है, तो शायद इन दोनों में से कोई एक लग जाए और इनके माध्यम से हम त्रिभुज को क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे। सॉरी त्रिभुज को नहीं, प्रमेय को क्या कर देंगे, सिद्ध कर देंगे। ध्यान देना, हमने ओ क्यू पी तथा त्रिभुज ओ आर पी में ये हमने इन दोनों त्रिभुज को लिया। अब ध्यान देना, हमने इनमें क्या देखा, हमने इनमें एक चीज देखा, ध्यान देना, कोण ओ क्यू पी, ध्यान देना अभी आपको बताएंगे, बराबर ओ आर पी बराबर 90 डिग्री। स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे पे लंबवत होती है, भाग ये आपका स्पर्श रेखा, ये आपकी त्रिज्या है, इनके बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो अगर आप इस वाले त्रिभुज में देखोगे तो ओ क्यू पी, ओ क्यू पी हमेशा जिस कोण की बात करते हैं उसको हम बीच में रखते हैं। हमने भैया क्यू की बात की, हमने इसको बीच में रखा। आप सोचोगे कैसे पहचानेंगे हम कौन से कोण का बात कर रहे हैं, जिस कोण की आप बात करोगे उसको बीच में रखेंगे, ये 90 ये 90। तो भैया ओ क्यू पी, ओ क्यू पी इस वाले त्रिभुज में, ठीक है, इसे आप मान लो नंबर 1 त्रिभुज, इसे मान लो नंबर 2 त्रिभुज। ठीक, ओ आर पी, ओ आर ये देखो 90, पी कितना है 90 डिग्री है। क्लियर है? अब एक चीज आप और देखो भैया, ओ क्यू और ओ आर भी बराबर है। क्यों? क्योंकि इस वाले त्रिभुज के लिए ये त्रिज्या है और इस वाले त्रिभुज के लिए भी क्या है, ये त्रिज्या है। भाई त्रिज्या तो बराबर होगी, तो आप क्या लिखोगे, ओ क्यू बराबर ओ आर, क्या है, ठीक है। कैसे बराबर होंगी, ये क्या हो जाएंगी, देखो ये है वृत्त की त्रिज्या, ये है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। अच्छा इसका भी आप संदर्भ दे दो, इसका क्या संदर्भ दोगे, इसका आप संदर्भ ये दे दो कि भैया स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होती है, तो आप इसको ऐसे दोगे, इसे आप लिख दो कि प्रमेय कहां से, भैया हमने चीज लिखा प्रमेय 10.1 से,
प्रमेय 10.1 से, इतना आप लिख देना, ठीक है। ये जो हमने 90 डिग्री दिखाया है, किससे दिखाया है? प्रमेय 10.1 से। क्या दिखाया है कि ओ क्यू पी बराबर ओ आर पी बराबर 90 डिग्री, और वृत्त की त्रिज्या से हमने क्या पाया? ओ क्यू बराबर ओ आर, ठीक है ना, दोनों त्रिज्या है। आप एक चीज और देखो, हमने दिखाया भैया ओ पी और बराबर ओ पी, क्यों भैया? उभयनिष्ठ भुजा है। क्या है भैया? दोनों त्रिभुज की उभयनिष्ठ भुजा है, कॉमन साइड है। कौन सी है? कॉमन साइड है। ओपी बराबर ओपी, ओपी इस वाले त्रिभुज के लिए भी काम कर रहा है, ओपी इस वाले त्रिभुज के लिए काम कर रहा है। अब आप कक्षा 9 में सर्व क्षमता पढ़े होंगे, क्या पढ़े हैं भैया? सर कौन से नियम से? देखो RHS, कौन सा भैया? समकोण, समकोण कण और भुजा, भुजा सार्व समता नियम से, सार्व समता नियम से। और ये नियम क्या होता है? आपको एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। क्या होता है? सार ये माँ नहीं है, गा है, ठीक है। ये क्या है आपका? ये गा है, ठीक है। हमने क्या बोला? RHS, आर का मतलब होता है राइट एंगल, एच का मतलब होता है हाइपोटेनस, और एस का मतलब होता है साइड। तो राइट एंगल मतलब समकोण, हाइपोटेनस मतलब होता है कर्ण, और एस मतलब साइड मतलब होता है भुजा। तो भैया RHS समकोण कर्ण भुजा सर्व समता नियम से, ये नियम क्या होता है कि भैया अगर दो त्रिभुज सर्वाक्षम होंगे, तो भैया हमारे कहने का मतलब क्या है कि समकोण, समकोण मतलब वो एक विशेष त्रिभुज के लिए लगता है, ये वाले नियम। RHS तो लगता है एक विशेष त्रिभुज के लिए लगता है। विशेष त्रिभुज कौन सा होता है? कि त्रिभुज समकोण होना चाहिए। तो समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री है, तो भैया राइट एंगल हमने लिया है, राइट एंगल पे लगाया। और कर्ण, भाई वो जो राइट एंगल में जो कोण बन रहा है ना, ये उसके सामने वाली भुजा, उसके सामने वाली भुजा लेनी है। तो भैया इसके सामने वाली भुजा, तो कर्ण आप देखोगे तो ओपी ही है, ओपी उभयनिष्ठ भुजा भी है, और ओपी आपका इनका हाइपोटेनस का भी काम कर रहा है। तो भैया सामने वाली भुजा भी हमने ले ली जिसका नाम कर्ण है, और कोई एक साइड और ले लो, कोई भी एक साइड, तीन साइड से मिलकर आपका त्रिभुज बनता है। आपको राइट एंगल लेना है, इसके बाद उसके सामने वाले हाइपोटेनस लेना है, इसके बाद कोई एक साइड आप ले सकते हो। तो एक साइड हमने कौन सी ले ली? हमने ले ली ओ क्यू और ओ आर, क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? वृत्त की त्रिज्या का काम करिए, तो हमने ले लिया। तो भैया हमको दो साइड मिल गई, और देखो हाँ आपको एक कोण मिल गया, एक आपको इसमें हाइपोटेनस मिल गया, आपको साइड मिल गया। तो भाई समकोण कर्ण भुजा सर्वाक्षम, सर्वाक्षम नियम से हमारे त्रिभुज क्या होगा? सम सर्वाक्षम होगा। क्या होगा? सर्वागशम होगा। क्या होगा? सर्वागशम होगा। क्या होगा? सर्वागशम होगा। क्या होगा? सर्वागशम होगा, ठीक है। क्या होगा? सर्वागशम होगा। हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब इसको हम गणितीय भाषा में कैसे लिखेंगे, इसको आप लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम इसको आगे का करें, ठीक है। ओ फिर समझा दे रहे हो, ओ क्यू पी, ओ क्यू पी और ओ आर पी, ओ आर पी कितना है? 90 डिग्री, क्लियर है। ओ क्यू ओ आर, ओ क्यू ओ आर रेडियस है, ए भी बराबर है। ओ पी दोनों त्रिभुज के लिए काम कर रहा है, ये भी बराबर। हमने लगा दी भैया RHS सर्वागशम का नियम, क्लियर है। चलो इसको मिटाते हैं, ठीक है, इसको हम मिटा देंगे। अब हम क्या लिखेंगे? देखो गणितीय भाषा में इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान देना। गणित की भाषा में हम इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान देना। हमने अभी क्या सीखा आपसे? हमने कहा त्रिभुज, त्रिभुज ओ क्यू पी, ओ क्यू पी सर्वागशम होगा त्रिभुज ओ आर पी के। अगर गणितीय भाषा में लिखा तो यही चीज हमने अभी सिद्ध किया कि भाई ओ क्यू पी, ओ क्यू पी ये त्रिभुज, ओ आर पी, ओ आर पी एक क्या होंगे? सर्वागशम होंगे। क्या होंगे? सर्वागशम होंगे। अब देखो अगर आपको पता है, अगर दो त्रिभुज, हाँ दो त्रिभुज, या ऐसे यदि ये दोनों त्रिभुज, हाँ ऐसे लिख दो, या दो त्रिभुज, या फिर ऐसे लिख दो, अगर अगर त्रिभुज ओ क्यू पी तथा त्रिभुज ओ आर पी अगर सर्वागशम है, क्या है? अगर सर्वागशम है, क्या लिखो? अगर सर्वागशम है, तब CPCT से, CPCT से, ठीक ना। CPCT क्या होता है? सर्वागशम त्रिभुज की संगत भुजा। अगर त्रिभुज सर्वागशम हो गया तो सर्वागशम त्रिभुज की, ऐसा नॉर्मल त्रिभुज नहीं, जब त्रिभुज आपका सर्वागशम हो जाएगा तब CPCT, करेस्पोंडिंग कांग्रेंस ट्रायंगल, ठीक है ना, करेस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रेंस ट्रायंगल, करेस्पोंडिंग
पार्ट्स ऑफ कांग्रेस ट्रायंगल। कहने का मतलब अगर त्रिभुज आपने सर्वांगसम दिखा दिया है तो सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं, इसलिए हम शॉर्ट फॉर्म लिखे सीपीसीटी। कहने का मतलब अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तब सीपीसीटी करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रेस ट्रायंगल, कहने का मतलब सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। और सिमिलैरिटी में क्या होती है? भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो भैया इनके हमने क्या बोला कि भैया जब आपने त्रिभुज सर्वांगसम दिखा दिया तो भैया सीपीसीटी क्या होगी? भैया इनकी संगत भुजा बराबर होंगी। तो आप ये बताओ भैया पी क्यू, हाँ क्या होगी? सीपीटीसी से संगत भुजाएं बराबर होंगी। क्या होंगी? संगत भुजाएं बराबर होंगी। क्या होंगी? संगत भुजाएं बराबर होंगी। क्या होगी? संगत भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, ये मां नहीं है, गा है। ठीक है, थोड़ा लिखावट हमारी अच्छी नहीं है। ठीक है, क्या होंगे? संगत भुजाएं बराबर होंगी। जब संगत भुजाएं बराबर होंगी तो भैया इस त्रिभुज में भैया पी क्यू क्या हो जाएगा? पी क्यू के संगत। इस त्रिभुज के भैया पी आर, पी आर क्या हो जाएंगे? सॉरी इधर लिखो, ये लिखो, हाँ पी आर क्या हो जाएंगे आपस में? बराबर। क्लियर है? पी क्यू बराबर। अच्छा, संगत भुजाएं बराबर होंगी तो भैया तीन भुजाएं से त्रिभुज बनता है, तीनों भुजाएं बराबर होंगी जो जिसकी संगत में होगा। लेकिन हम तीनों को क्यों लें? हमें जो प्रूफ करना है हम सिर्फ उसको ही लेंगे। हमें प्रूफ करना है तो भैया पी क्यू बराबर पी आर। ठीक है भैया, हमने यही वाला संगत भुजा ले ली क्योंकि त्रिभुज को हमने सर्वांगसम दिखा रखा है। अगर त्रिभुज हमारा नॉर्मल होता, सामान्य त्रिभुज होता, सर्वांगसम ना होता तब हम इसको हम सिद्ध ना कर पाते। भाई हमने पहले दिखाया ना, पी क्यू बराबर पी क्यू की संगत भुजा पी आर, इसलिए भैया संगत भुजाएं बराबर होंगे तो पी क्यू बराबर पी आर। और यही हमको सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। तो भैया लिख दो इति सिद्धम। क्या लिखोगे? इति सिद्धम। क्या लिखोगे? इति सिद्धम। हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, लिख दो इति सिद्धम। क्लियर है? हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए आपके सर्कल में सिर्फ दो प्रमेय है, 10.1 10.2। ठीक है, और दोनों प्रमेय पे आधारित आपकी प्रश्नावली है, दो ही प्रश्नावली है। अगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, अगर स्पर्श रेखा त्रिज्या पे लंब है तो जरूर वो भैया समकोण त्रिभुज होगा, तो उस पर पाइथागोरस प्रमेय भी लगेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय का इसमें इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है ना? चलो हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। हम फिर समझा दे रहे हैं। आपको दो चीज दिमाग में बैठा लेना है कि किसी भी बाहरी बिंदु से, किसी बाहरी एक बिंदु से वृत्त पर केवल दो ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती, और एक स्पर्श रेखा वृत्त को सिर्फ एक ही बिंदु पे स्पर्श करेगी। एक से ज्यादा नहीं होगा, एक से ज्यादा होगा तो वो स्पर्श रेखा नहीं कहलाएगी, वो आपका छेदक रेखा कहलाएगी। ठीक, तो आपको पहले वाले प्रमेय में आपने क्या सीखा? स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होती है। इस वाले में आपने क्या सीखा कि अगर किसी बाहरी बिंदु से, बाहरी एक बिंदु से सर्कल पर अगर हमने स्पर्श रेखाएं खींची है तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होंगी। कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से क्या होती, कहीं ना कहीं आपका पहले वाला प्रमेय और दूसरा वाला प्रमेय एक दूसरे से रिलेट करती है, ये रिलेटेड है, ये संबंधित है। क्लियर है? अगर आपको ओवरऑल हम बताएं कि भैया सर्किल के लिए ये स्पर्श रेखाएं किसका काम करती हैं? ये विजिटर्स का काम करती हैं। क्यों? सर्किल तो कह रहे हैं इनके पास विजिट करने आती है स्पर्श रेखा। ठीक है ना? सॉल क्या होता है? हमारा सेंटर होता है, जहां से चीजों का उद्गम स्थान है, जहां से चीजें उद्गम होती है, जो चीज चीजों को क्या संचालित करती है, संचालक जो होता है। और रेडियस क्या होता है आपका? रेडियस आपका डीएनए होता है। व्यास क्या होता है? बैकबोन होती है। बाउंड्री हमारा क्या होता है? परिधि होती है। और ये स्पर्श रेखा हमारी क्या होंगी? विजिटर्स होती हैं। क्या होती हैं? विजिटर्स होती हैं, क्योंकि यही तो विजिट करने आती है ना सर्कल पर। ठीक है, तो हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे आपसे इसी वक्त इसी टाइम, और कल हम प्रश्नावली 10.1 की शुरुआत करने वाले, क्योंकि हमारे दोनों प्रमेय प्रूफ हो गए और हमने इंट्रोडक्शन भी दे दिया आपका सर्किल का। कल हम आपको प्रश्नावली 10.1 के सवाल को बताएंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।